और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। इसमें कोई संशय नहीं है कि धान हमारे लिए प्राथमिकता है। जो बदलते समय में किसानों को कौन सी फसल कब लगानी चाहिए, इसका लाभ अधिक मिले, इसके लिए विचार विमर्श और सलाह दी जाती है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा है कि कोटवारों के जरिए किसानों पर दबाव डाला जा रहा है। उन्हें धान की जगह दलहन तिलहन की फसल बोने के लिए कही जा रही है। यहां तक कि धान बोने पर किसानों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी तक दी जा रही है। देखिए, मूलतः जो छत्तीसगढ़ है वो धान का कटोरा है। एक बम्पर पैदावार पिछले तमाम रिकॉर्डों को तोड़कर लगभग 150 लाख मीट्रिक टन पिछली बार जो खरीदी हुई थी धान की खरीदी, मुझे लगता है इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है कि धान हमारे लिए प्राथमिकता है। लेकिन बदलते हुए समय में, बढ़ते हुए समय में किसानों को कौन सी फसल कब लगाना चाहिए और उसका लाभ उनको और ज्यादा मिले, उसके दाम और ज्यादा मिले, इसके लिए लगातार विचार मंथन होता है और एक सलाह दी जाती है ऐसे किसानों को कि यदि आप पानी की कमी है या कोई अन्य कारण है तो आप जब रबी की फसल लें तो उसमें आपको क्या अधिकतम फायदा हो सकता है। इसीलिए तो साइंटिस्ट काम करते हैं, इसीलिए तो वैज्ञानिक काम करते हैं। लेकिन इसमें मैंडेटरी नहीं कि आप नहीं लगा सकते, आपके ऊपर ये होगा वो होगा, इस तरह की चीजें नहीं है। किसानों के ऊपर में इस प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन हाँ, किसान यदि आज 100 रुपए कमा रहा है तो कल 200 रुपए कैसे कमाए, ये जानकारी देना सरकार की जिम्मेदारी है, अन्य लोगों की जिम्मेदारी है कि उसका जीवन कैसे उन्नत होगा। नहीं तो वो उसी पैटर्न पर लगातार काम करता है। तो मुझे लगता है एक प्रयास है और उस प्रयास में जो सहमत है, कई जगह पर इस तरह की खेती हो भी रही है, सहमत है, तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। आज किसानों का यह जो एक अधिकार है कि हम अपनी जो भी फसल हमें लाभदायी दिखता है और हमारा जो खेत है जिसके लिए अनुकूल है उसी के अनुरूप तो कोई भी किसान फसल लेता है। लेकिन ये तुगलकी फरमान है कि किसी भी तरह से किसानों को बाध्य किया जाए, उनको हतोत्साहित किया जाए। आज वैसे भी गर्मी की फसल को सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं करती, उसके बावजूद भी खेती खाली ना रहे, इस उद्देश्य के साथ में अन्न पैदा करने के लिए किसान धान की बोनी करता है। यहाँ छत्तीसगढ़ की खेती अन्य फसलों के लायक नहीं है और ऐसे में ये सरकार की नीयत पर प्रश्न उठता है